What's up guys, वेलकम बैक टू माय चैनल। आ गए हैं 26th पार्ट लेकर 25 एमसीक्यू डेली सीरीज का। 25 पार्ट्स ऑलरेडी हो चुके हैं, जरूर चेकआउट करना, प्ले सेक्शन में जाके सारे पार्ट्स करना। आपके जनरल अवेयरनेस सीरीज, ये सीरीज जो है ये 30th पार्ट तक जाने वाली है। इसके 30 पार्ट कर लेते हो और एक पूरा वन शॉट भी है 300 एमसीक्यू का, तो लगभग इनफ होगा आपके जनरल अवेयरनेस की प्रिपरेशन के लिए। इसके अलावा आप बहुत ज्यादा आपको जरूरत करने की नहीं पड़ेगी, बट ये 30 के 30 पार्ट्स करना बहुत जरूरी है बच्चों। सारे फ्रेंड्स वीडियो को शेयर करना। आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा ही देना। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह, इनका देहांत हो गया। पास्ड अवे इन न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में ही थे जब इनका देहांत हुआ 26 दिसंबर को। अब इट्स अ वेरी रीसेंट थिंग, तो ये आपका करंट अफेयर बन जाता है। मैंने कहता हूं, मैंने इस सीरीज में सब कुछ कवर किया। तो उनने सर्व किया एज द 13th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया फ्रॉम, वो कब से लेके कब तक प्राइम मिनिस्टर थे? मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर था? ये प्राइम मिनिस्टर नहीं, मनमोहन सिंह प्रेसिडेंट था ना? सोया उनने कब तक सर्व किया, उनने किस से किस ड्यूरेशन तक के बीच में सर्व किया? तो उनने सर्व किया था 2004 से 2014। हाँ, ये प्राइम मिनिस्टर ही थे, सॉरी माय बैड। इन पे मूवी भी बनी थी ना शायद, एक साइलेंस प्राइम मिनिस्टर या ऐसे कुछ करके था। आई डोंट रिमेंबर, बट या ये प्राइम मिनिस्टर थे 2014 तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 2014 में कौन बना, जरा बताओ तो सब लोग कमेंट बॉक्स में। व्हाट वाज लॉर्ड महावीराज नेम प्रायर टू अक्वायरिंग नॉलेज? लॉर्ड महावीरा को जब एनलाइटनमेंट मिली या नॉलेज उन्होंने अक्वायर करी, उससे पहले उनका एक्चुअल में नाम क्या था? ये तो महावीर तो उनका नाम बाद में पड़ा ना, लॉर्ड महावीर। उससे पहले नॉलेज या एनलाइटनमेंट, देवताहत प्राप्त करने से पहले क्या नाम था उनका? उनका नाम था सोमदूत। क्या नाम था? सोमदूत। किसका नाम था? लॉर्ड महावीर का। अब ऐसे ही लॉर्ड बुद्धा का क्या नाम था, या बुद्धा जी का क्या नाम था? मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। अबे यहां डी लिखना भूल गया, टाइपिस्ट ने तो भाई हद ही मचा रखी है। नहीं, शायद ABC 3। अच्छा, ऑप्शंस में भी 3 का हिसाब है, शायद डी नहीं था यहाँ पे। अच्छा, एक कंफ्यूज करने के लिए एक्स्ट्रा दिया हुआ है। ओ ब्रिलियंट क्वेश्चन अगेन। तो आत्मीय सभा, ये क्वेश्चंस बड़े आते हैं। लूसेंट की बुक जो पढ़ते हैं उन्हें पता होगा, ये बहुत सारी सभाएं थी जो डिफरेंट सभा हमारे डिफरेंट लीडर्स ने फॉर्म की थी। ये सभा किसने ढूंढी? ये तत्व बोधनी सभा किसने ढूंढी? सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, ये सब सभाएं किसने ढूंढी? तो इसके आंसर्स हैं बच्चों, मैं आपको बताता हूं। जो आपका सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी था, वो आपका ढूंढा था गोपाल कृष्ण गोखले जी ने। ठीक है। एंड जो आपका तत्व बोधनी सभा था, वो देवेंद्र नाथ टैगोर जी ने ढूंढा था। एंड आत्मीय सभा आपका राम मोहन राय जी ने ढूंढा। तो दिस इज योर आंसर। ठीक है। ये 4th वाला जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ कंफ्यूजिंग दिया हुआ है, उसका कुछ लेना देना नहीं है। तो याद रखना, ये सभाएं ना बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन बनता है इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीपली घाट पास इज लोकेटेड इन विच माउंटेन एरिया? अब ये सब बड़े आउट ऑफ द वे रैंडम क्वेश्चंस हैं, बट आते हैं पेपर में और आपको कोई आइडिया नहीं होगा अगर आपने मेरी प्लेलिस्ट नहीं करी होगी। सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से हैं बच्चों। तो पीपली घाट पास कौन से माउंटेन एरिया में लोकेटेड है? इट इज लोकेटेड इन द अरावली रेंजेस। मैं जहां रहता हूं ना, गुड़गांव रीजन में, उसी में अरावली रेंजेस का एक और बहुत बेहतरीन नज़ारा है, वो है बायोडाइवर्सिटी पार्क, जिसे हम BD बुलाते हैं। तो वो बायोडाइवर्सिटी पार्क इज ब्यूटीफुल यार, गवर्नमेंट ने उसे बहुत सुंदर कर रखा है। इट इज़ वेरी गुड। अगर आप उसके आसपास रहते हो, जैसे कि मैं रहता हूँ, तो उसके बाद भी अगर आप सुबह वहाँ मॉर्निंग वॉक करने नहीं जाते हो, जैसे मैं नहीं जाता हूँ, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी। आपको इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी के बारे में अगर कोई आइडिया नहीं तो आप ये क्वेश्चन नहीं समझ पाओगे, वरना मैं बताता हूँ। बैंक्रप्सी, जब आपके पास पैसा खत्म आता है, बैंक्रप्ट हो जाते हो, आपने बैंक से उधार लेना, देने के लिए कुछ है नहीं आपके पास, एकदम जीरो मनी है, डेट बहुत बढ़ गया। तो बैंक्रप्सी रिफर्स टू अ फाइनेंशियल स्टेट इन विच एन इंडिविजुअल और एंटिटी इज अनेबल टू पे ऑफ देयर डेट एज दे बिकम ड्यू। मतलब उधार बहुत ले रखा, देने के लिए 1 रुपया भी नहीं है। सही बात लग रही है मेरे को? ठीक सुन लग रहा है। इंसॉल्वेंसी एक लीगल प्रोसीजर है। इंसॉल्वेंसी मतलब दिवालिया घोषित हो जाती है ना कंपनी, वेयर द एसेट्स ऑफ अ डेटर आर लिक्विडेटेड और रीऑर्गेनाइज्ड फॉर बेनिफिट ऑफ क्रेडिटर्स। इसमें क्या होता है, आपको दिवालिया घोषित करने के बाद आपकी कंपनी के सारे एसेट्स बेच दिए जाते हैं। सब कुछ बेचकर फिर जिन लोगों ने आपके यहाँ इन्वेस्ट किया होता है, जिनका पैसा आपके वजह से डूब रहा है, उनको दिया जाता है, या जिनसे भी आपने उधार लिया था उनको चुकाया जाता है। तो वही है, इसमें भी क्या क्या चीजें सही है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स,
Insolvency and Bankruptcy Board of India, IBBI, is the regulatory body responsible for overseeing insolvency and bankruptcy proceeding. यार ये कह रहे हैं सिर्फ सी, यानी सिर्फ फोर्थ करेक्ट है. बट अच्छा, ये मुझे लगता है कोई ना कोई इशू है आंसर में, क्योंकि देखो यहां पर बैंक्रप्सी का डेफिनेशन भी लगभग करेक्ट है, इंसॉल्वेंसी का भी करेक्ट है. तो ये आपका आंसर जो रहेगा मेरे ख्याल से 2, 3, 4 हो सकता है, या फिर ऑल भी हो सकता है. बट आई हैव टू चेक दिस क्वेश्चन. आगे देखते हैं. विच आर फ्लोरिज्ड टू ग्रेट एक्सटेंट ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड. इनमें से क्या सल्तनत पीरियड में बहुत जोरों शोरों से ऊपर जाने लगा? पेंटिंग, आर्किटेक्चर, डांस या म्यूजिक? तो वो आपका है पेंटिंग. बच्चों पेंटिंग का बड़ा ही बहुत ग्रोथ हुई किस समय? सल्तनत पीरियड के टाइम पे. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द नेशनल लैंग्वेज ऑफ भूटान कॉल्ड? नेशनल लैंग्वेज ऑफ भूटान जो है बच्चों, उसे क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड द जोंगखा. जोंगखा, हाँ जोंगखा कहते हैं. व्हाट इज या आर द फुल फॉर्म ऑफ HMX? HMX की फुल फॉर्म क्या है बच्चों? हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव, हाई डेंसिटी मोनो एटमिक xenon, hedge monetizing, xeno currency, her majesty's explosive. तो ओनली वन, हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव. याद रखना HMX की फुल फॉर्म क्या है बच्चों? हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव. अच्छा, जो भी बच्चे जामिया मिलिया इस्लामिया से BBA BCom की तैयारी कर रहे हैं, बेटा अगर अभी तक मॉक नहीं लिए हैं, फटाफट से कमेंट बॉक्स में जॉब परचेज करो. सिर्फ 299 में आपको मिलने वाले हैं 3 मॉक टेस्ट और 1 PYQ. ये मॉक मैंने खुद बनाए हैं नए सिलेबस के ऊपर. एंड सुन लो मेरी बात ध्यान से, जैसी अप्रैल खत्म हो जाएगा ना, मई में फिर इनका प्राइस बढ़ के 400 नियरली डबल हो जाएगा, क्योंकि अब फिर मई में तो आपका एग्जाम ही है और मैं बहुत पहले से परचेज करने के लिए बोल रहा हूं. तो जल्द से जल्द बच्चों मॉक टेस्ट जो है परचेज आप कर लीजिए. आपके पेपर में इसका आना तय है. 50% पेपर इससे उठ के आने के चांसेस हैं, बिकॉज मैं खुद BBA BCom कर रहा हूं. मैं जानता हूं जाने पेपर में क्या देगा क्या नहीं देगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. ओ शिट, ये रह गया. हाउ मेनी लेवल ऑफ कोर्ट आर प्रेजेंट इन इंडिया? इट इज 3. नेक्स्ट क्वेश्चन. फटाफट से जरा स्पीड से चलेंगे जरा. एन ऑब्जेक्ट दैट हैज द कैपेबिलिटी टू डू वर्क इज सेड टू पोजेस. कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके पास कैपेबिलिटी है वर्क करने की, काम करने की, उसके पास क्या है? उसके पास जिससे वो काम कर पा रहा है? उसके पास एनर्जी है. कोई भी ऑब्जेक्ट काम यानी वर्क कब कर सकता है? कोई भी काम आप कब कर पाओगे? जब आपके पास उसे करने के लिए शक्ति होगी. शक्ति में धरती, सॉरी. वेयर इज द ओरिजिन ऑफ द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर्स सिचुएटेड रिस्पेक्टिवली? गंगा जो रिवर है, हमारी गंगा मैया जो है, उनका जो ओरिजिन है वो कहां है, और ब्रह्मपुत्र रिवर का कहां है? दोनों का रिस्पेक्टिवली बोला, अलग अलग बताना है. तो गंगा जी का हम सबको पता है उत्तराखंड में है, एंड जो ब्रह्मपुत्र है वो इंडिया से नहीं आती है, बाहर से आती है, तिब्बत से. नेक्स्ट क्वेश्चन. On which topics are the Upanishads based? उपनिषद जो है बच्चों वो रिलीजन पे बने, योगा पे बने, लॉ पे बने, फिलोसफी पे बने. इट इज नॉट ऑन रिलीजन. ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है बच्चों का. रिलीजन पे नहीं बने. उपनिषद का कोई लेना देना नहीं है रिलीजन से. हमारे यहाँ जो मेजर फिलोसफीज हैं, या फिर अगर हिंदू में भी देखा जाए, मेजर फिलोसफीज जो है वो ऑल ओवर ह्यूमन काइंड को गाइड करने के लिए, सिर्फ हिंदू को गाइड करने के लिए नहीं है. तो हमारे जो उपनिषद हैं बच्चों वो फिलोसफी है. इट इज नॉट बेस्ड ऑन रिलीजन. In which year did Swami Vivekanand establish the Ramakrishna mission in Belur? Again important thing, because ये हिस्ट्री जुड़ जाती है. कौन से साल में स्वामी विवेकानंद ने एस्टैब्लिश किया रामकृष्ण मिशन इन बेलूर? तो इट वाज द 1897. I was right. I was thinking 1897 only. So it is that only. Next question. Which of the following organs is not included in the excretory system of human beings? हमारे जो excretory system है, जिसके थ्रू हम वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल देते हैं, वो जो है, ये मैंने रास्ता बनाने की कोशिश की थी. I don't know what I was doing. तो वो which of the following organs is not in that system? Kidney, urethra, abdomen, urinary bladder. Abdomen, आपके पेट का कोई लेना देना नहीं है excretory system से. यहाँ पे डाइजेशन होता है, पर इसका लेना देना एक्सक्रीशन से कुछ नहीं है. इसके बाद इंटेस्टाइन में जाएगा, फिर बहुत चीजें होंगी, फिर एक्सक्रीशन होगा. तो किडनीज करती हैं उसका काम. ये आपका शायद यूरिन वगैरह क्लियर करती है. बहुत चीजें हैं. यूरेथ्रा तो आपका डायरेक्टली यूरिनरी ब्लड डायरेक्टली कनेक्टेड है. हु डिसाइड्स द मिनिमम सपोर्ट प्राइस? बहुत मसला चला था इसके ऊपर, MSP के ऊपर. पंजाब से बहुत से फार्मर्स ने आके दिल्ली में प्रोटेस्ट किया, बहुत चीजें हो गई, बड़ा मसला हो गया था, बहुत बड़ा मसला हो गया था.
तो एमएसपी जो है वो डिसाइड कौन करता है? ये क्रॉप्स का एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस सिलेक्ट किया जाता है, वो डिसाइड करता है कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, दैट इज CACP। बुर्जील पास इज सिचुएटेड इन, बुर्जील पास ये कहां पर है? नाम से ऐसा लग रहा होगा बाहर कहीं है, लेकिन ये बुर्जील जो है जम्मू एंड कश्मीर में ही है। वैसे इसके अलावा कहीं पे मैच करते तो आप गलती करते या दिमाग नहीं चला पाते, क्योंकि बुर्जील सुन के लग रहा है यार कश्मीर से जुड़ा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौटिल्य वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौटिल्य के ऊपर एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको, ध्यान रखना, कौटिल्य भैया बहुत जरूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मतलब बता देता हूं, वैसे चंद्रगुप्त मौर्य के प्राइम मिनिस्टर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टीम डिड इंडिया बीट इन द फाइनल टू क्लिंच द इनॉग्रल वुमेन्स अंडर 19 एशिया कप? क्रिकेट लवर्स का काम आ गया भाई यहाँ पे, लेकिन जो लोग क्रिकेट लवर्स नहीं भी है, ध्यान रखना स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ एक ना एक क्वेश्चन बच्चों आना ही आना तय ही तय है। तो ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इंडिया की वुमेन्स ने अंडर 19 एशिया कप जीत लिया है। तो उसमें उन्हें हराया किसको था? उन्हें बांग्लादेश को हराया था। अब इसको मजाक मत समझना कि यार बांग्लादेश को ही तो हराया, फाइनल तक पहुंचने के लिए उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी टीमों को हराया और फाइनल में जाके बांग्लादेश को हराया। और अंडर 19 वुमेन्स टीम बांग्लादेश की भी अच्छी है, तो बहुत अच्छा खेली हमारी इंडियन वुमेन्स टीम। Who is considered as the father of green? अरे यार ये अपर साइड ऑफ द टैब में कुछ इशू है। Who is considered as the father of green revolution? Very simple question, नॉर्मन बोरलॉन्ग। तो ये सबको पता है, सबको पता है, मतलब बचपन 7th क्लास से पढ़ रहे हैं शायद हम लोग, बट याद कराना आपको जरूरी था। Which are the two major rivers that emerge from the अमरकंटक प्लेट्यू but they flow in different directions? कौन से दो रिवर है जो दोनों अमरकंटक प्लेट्यू से निकलते हैं? दोनों इसी से निकलती हैं, बट जाती अलग अलग डायरेक्शन में, साथ नहीं जा रही, आगे नहीं बढ़ रही, अलग अलग बढ़ जा रही हैं। तो वो दो रिवर है नर्मदा और सोने, ये दोनों के दोनों अमरकंटक से निकलती हैं पर अलग अलग दिशा में बह जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन एजेंसी बॉडी लॉन्च द 4th एडिशन संपर्क ऑन December 16? ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है आपके। मैंने बोला तो मैंने सब कुछ डाल दिया है, जनरल अवेयरनेस में मैंने सब कुछ डाल दिया, मैं करंट अफेयर भी कवर करने की कोशिश कर रहा हूं। संपर्क क्या है पहले आपको पता होना चाहिए, गूगल करो, इसी वक्त गूगल करो और कमेंट बॉक्स में आके लिखो कि संपर्क क्या है और संपर्क किसने लॉन्च किया। वो लॉन्च किया था आपके इंडियन नेवी ने। इंडियन नेवी ने क्या लॉन्च किया था? संपर्क। अब व्हाट इज संपर्क ये आप बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच पार्ट ऑफ एशिया इज म्यांमार लोकेटेड? म्यांमार से जुड़ा हुआ क्वेश्चन भी देखने को मिलता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही करा रहा हूं वैसे तो मैं सारे, बट ये अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि एशिया के कौन से पार्ट में म्यांमार है। लास्ट वीडियो मैंने करा था पाकिस्तान कहां पर, तो पाकिस्तान तो एकदम साउथ में पड़ता है, जैसे इंडिया पाकिस्तान ये सब एकदम साउदर्न कंट्रीज है ना, एकदम नीचे के पार्ट पे आती हैं, जिसके बाद सिर्फ पानी ही पानी है। तो ऐसे ही म्यांमार जो है साउथ ईस्ट एशिया में, साउथ ईस्ट कौन सा रीजन होता है? साउथ ईस्ट, यानी साउथ ईस्ट रीजन में म्यांमार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग है बच्चों, कौन सी पार्टी कब बनी है पूछ रहे हैं। बहुजन समाजवादी पार्टी कब बनी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया कब बनी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट कब बनी, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ये जो थी ये कब बनी? तो आपको 5 सेकंड दे रहा हूं, किसी दो का भी याद होगा तो आंसर बन जाएगा। ओके तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो मार्क्सिस्ट थे वो 1964 में बनी थी, एंड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो थे वो 1925 में बन गई थी, मतलब ये पहले ही बन गई थी, ये बाद में डिवीजन है एक तरह से। और बहुजन समाजवादी पार्टी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये जानना 1984 में, ये आपका सेपरेट क्वेश्चन भी बन सकता है कि बहुजन समाजवादी पार्टी कब बनी थी, एक आप थोड़ी सी चर्चा में है चीजें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेड अप ऑफ स्मोक एंड फॉग? इट इज स्मॉग। दिल्ली वालों को नहीं लगा होगा ये क्वेश्चन आंसर करने में, मेरे भी मुंह से तुरंत आंसर निकल गया, बिकॉज दिल्ली में रहते हैं ना, तो मसला अपने आप समझ में आता है। वेयर इज द मोस्ट एक्टिव वोल्केनो इन द वर्ल्ड लोकेटेड? अब लास्ट ईयर मैंने सबसे बड़ा वोल्केनिक माउंटेन के बारे में बताया था, उसका नाम बताना आप, है ना। अब ये बताओ सबसे एक्टिव कौन सा? एक्टिव मतलब जिसमें बहुत रेगुलरली वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं। तो अब बच्चों इसको भी आंसर करने के लिए आपको एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि ये लास्ट क्वेश्चन है, तो आपके भैया लास्ट क्वेश्चन का आंसर तो आपको नहीं बताएंगे, है ना, तो वो होमवर्क है, तो आपको बताना है। अगर वीडियो में एंड तक आए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के जाना, आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स स्ट्रैटेजी सब मेरे चैनल पर मिल जाएगी। थैंक यू सो मच गाइस फॉर कमिंग टू द एंड ऑफ द वीडियो, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस, बाय बाय।